हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन अडर 24/7 स्कूल। जी हाँ, अभी तक हम क्लास 9th का जो आपका चैप्टर है उस चैप्टर को हम कर रहे थे अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, जो कि हमने आइंस्टाइन के ऊपर जो चैप्टर है पूरी तरह से डेडिकेटेड है। उनकी लाइफ के बारे में हमने बहुत अच्छी अच्छी खास चीज़ें पढ़ी। उनकी लाइफ कैसे गई अभी तक, कैसे उनकी लाइफ चेंज हो गई और अल्टीमेटली उन्होंने कैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को जो है यहाँ पे फाइनली वो लेके और आज तक आइंस्टाइन का जो है वो नाम लिया जाता है। सो आप सभी को पता है कि भाई अडर 24/7 स्कूल जो है आप सबको पढ़ाई करा रहा है घर से ही। तो जिसने अभी तक अडर 24/7 स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेगा। स्टूडेंट्स सबके सब आप बच्चों, प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे जो आपका सिलेबस है वो पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाता है। एक एक चीज़ जो है वो आपकी वो कंप्लीट कराई जाती है यहीं पे, ठीक है। सो जल्दी से जो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर से करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड एल्बर्ट आइंस्टाइन का चैप्टर है। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि हमने चैप्टर को 2 क्लासेस में जो हमारी पहले हुई हैं उसमें हमने फिनिश कर लिया है, चैप्टर को हम लोग समझ चुके हैं। पर अब बात कहाँ की आती है बच्चों? अब बात आती है कि भाई क्वेश्चन और आंसर जो हैं वो भी एकदम सही होने चाहिए, क्योंकि मार्क्स जो आएंगे आपके, जब तक आप सही आंसर नहीं लिख देते तब तक आपके मार्क्स नहीं आएंगे। सिंपल सी बात है। सो हमें आंसर प्रॉपर लिखना है ताकि हम आंसर को सही से लिखें। जो हमारे बैक एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे कि आप सबको पता है कि भाई आपके बैक में काफ़ी एक्सरसाइजेज दी हुई होती है बुक के हर चैप्टर के, तो वो एक्सरसाइजेज हम करेंगे और उसके रिलेटेड हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए, अब हमारा जो मैं पेज नंबर भी मैंने बुक के हिसाब से स्पेसिफाइड यहाँ पे लिखा है आप लोगों के लिए, और क्योंकि ये एक इंग्लिश का क्लास है तो मैं आपको समझाऊंगी हिंदी में, बट उस सवाल का जवाब मैं आपको इंग्लिश में, क्योंकि आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। तो आप आंसर को बजाय कि रटने के या याद करने के बच्चों हमेशा ध्यान रखना, मैं समझा रही हूँ आंसर को तो समझना, समझोगे तो अपने आप अपनी भाषा में भी लिख पाओगे। सिंपल सी बात है। आप लोग 9th में पढ़ते हो, आप कुछ शब्द यहाँ से ले सकते हो और आपका बाकी जो शब्द हैं बाकी बिल्कुल आप अपनी भाषा का भी थोड़ा बहुत इसमें इस्तेमाल यूज कर सकते हो, ठीक है। सवाल क्या है? हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस? जब हम एक जीनियस वर्ड को सुनते हैं तो कौन सा इंसान जो है वो हमारे दिमाग में आता है? हु इज जीनियस? एक जीनियस कौन होता है? एक जीनियस एक अंग्रेजी का शब्द है। इस जीनियस का मतलब क्या होता है? जीनियस वो होता है जो मास्टर माइंड हो, मतलब जिसका दिमाग जो है वो शानदार लेवल पे चले, ऐसा चले कि भाई मतलब बाकी एक नॉर्मल आदमी का नहीं चलता है ना। तो जीनियस कौन होगा? अब जीनियस से तो हमारे दिमाग में मेरे तो पहला थॉट जब अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड पढ़ के जो आया है वो है एल्बर्ट आइंस्टाइन का, ठीक है। तो क्योंकि हमने वो चैप्टर पढ़ा है और उसी में हमें एक कॉमन सा क्वेश्चन दिया है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है जिसका जवाब हम खुद हमारे हिसाब से भी दे सकते हैं। तो बट वो चैप्टर रिलेटेड है तो हम क्या लिखेंगे? आई थिंक ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन। एक जनरल सा आंसर से हमें शुरू करना है, भाषा सिंपल और जनरल हमें इस्तेमाल करनी है। आप लिखेंगे आई थिंक ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन व्हेन आई हियर द वर्ड जीनियस। अ जीनियस इज अ पर्सन विथ एक्सेप्शनल इंटेलिजेंस। एक जीनियस कौन होता है? जिसकी इंटेलिजेंस होती है एक्सेप्शनल, मतलब दुनिया से सबसे अलग। बाकी लोगों जैसे कॉमन नॉलेज नहीं होती है, कॉमन इंटेलिजेंस नहीं होती उसके अंदर। इंटेलिजेंस मतलब उसके अंदर कॉमन दिमाग नहीं होता है, उसकी जो नॉलेज होती है वो बाकियों से थोड़ी डिफरेंट होती है। और क्रिएटिव एबिलिटीज मतलब वो हटके कुछ ना कुछ करता है। जीनियस एक स्ट्रॉन्ग ड्राइव, डिवोशन एंड क्यूरियोसिटी। एक जीनियस कौन होता है? जिसके अंदर कुछ कर गुजरने की इच्छा हो, डिवोशन हो। भाई हम भगवान की जब भक्ति करते हैं तो हमारा डिवोशन होता है, हम भक्ति में लीन हो जाते हैं, है ना, तो वो हमारा डिवोशन हुआ। और क्यूरियोसिटी मतलब जान इच्छुक जो लोग होते हैं, जिनको कुछ ना कुछ जानने का हमेशा मन करता है या वो उनकी इच्छा होती है कि उनको ज्ञान जो है वो मिलता रहे, ठीक है। He works patiently and with great concentration. ऐसे जो जीनियस लोग होते हैं वो हमेशा पेशेंस के साथ शांति से काम करते हैं, और कॉन्सेंट्रेशन मतलब उनका दिमाग जो है वो एकाग्रित, मतलब एक तरफ ही जो है उनका पूरा पूरा फोकस होता है। वो बच्चे फोकस के साथ जो है वो काम करते हैं, ठीक है।
इमेजिनेशन उनकी बहुत अच्छी होती है, उनकी सोच बहुत अच्छी होती है और वो प्रॉब्लम्स को फटाफट सॉल्व कर देते हैं। मतलब जो प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से और बहुत फटाफट से जो सॉल्व कर देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उस इंसान को हम जीनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीनियस बोलते हैं। वर्सेटाइल पर्सन, अब ये जो शब्द है हमारा वर्सेटाइल, इसका मतलब क्या हुआ भाई? वर्सेटाइल का मतलब होता है जो सब चीज़ों में अच्छा हो। ठीक है, एक ऐसा इंसान जो हर एक चीज में अच्छा हो, मतलब जो हर तरह का काम कर सके। ठीक है, सिर्फ वो एक फील्ड में नहीं पर वो हर एक जगह अच्छा हो और अपनी सारी एनर्जी को वो सोसाइटी को बेहतर बनाने में लगाए, जैसे कि हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने लगाया। कैसा लगाया एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भाई? उन्होंने सोसाइटी के, दुनिया के हित में वो जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लाए, या जब कुछ लोग जो गलत काम कर रहे थे, या अगर एटम बॉम्ब भी बनाया था तो वो उसके अगेंस्ट में जाके उन्होंने बात की थी। भाई अगर जर्मनी ने एटम बॉम्ब बनाया तो उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट को इन्फॉर्मेशन दी थी, उनको बताया था कि भाई देखो एटम बॉम्ब बना लिया है, बाद में भले अमेरिका ने उसका गलत इस्तेमाल किया हो। तो एक जो जीनियस आदमी होता है वो इंटेलिजेंट होता है, पर वो हमेशा मन से भी अच्छा होता है, क्योंकि वो अपने जो सोसाइटी, जिस जगह पे वो रह रहा है, जिस देश में वो रह रहा है, जिस दुनिया में वो रह रहा है, वो उसके हित के बारे में बात करता है। ठीक है, तो अब इस आंसर को मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर दिया। आप चाहे तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं बच्चों, दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप इसको एज इट इज याद करके लिख लो, जो कि बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये आंसर बड़ा है, पर आपके पास एक और ऑप्शन होता है कि आप अपनी खुद की फ्रेम कर ले भाषा में, कुछ कुछ शब्द इसमें से ले लें कि वो एक्सेप्शनल इंटेलिजेंस होते हैं, उनके अंदर स्ट्रॉन्ग ड्राइव होती है, वो क्यूरियोसिटी होती है, वो इमेजिनेशन होती है, वो वर्सेटाइल होते हैं। कुछ कुछ शब्द लेके बाकी के सेंटेंसेस हम अपनी भाषा में इस आंसर को लेकर आराम से फ्रेम कर सकते हैं, तो ज़रूर से कर लेना। ठीक है, तो ये पेज 46 जो है आपका, उसमें पहला सवाल ये है। उसके बाद जो हमारे जनरल क्वेश्चन चालू होते हैं वो ये हैं, कुछ हेडिंग्स हैं पैराग्राफ में और हमें बताना है कि भाई कौन सा इसके अंदर है। भाई आइंस्टाइन की इक्वेशन कैसी है, वो अपनी फ्यूचर वाइफ से कितनी बार मिला, वो वायलिनिस्ट कैसे बने, मिलेवा और आइंस्टाइन की मदर के बारे में है, कुछ कुछ हमें जो है वो बताना है। नंबर्स मतलब कौन से पैराग्राफ में, क्योंकि हमारे पैराग्राफ 1 2 3 4 5 ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 जो दिया हुआ है, इसको हमें जमा के लिखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे होगी और उस तरह से हमें लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा भाई? आइंस्टाइन की इक्वेशन 9 बार उसने इक्वेशन की। ठीक है, फिर क्या है, आइंस्टाइन अपनी फ्यूचर वाइफ से कितनी बार मिला भाई? 7 बार मिला। ठीक है, वायलिनिस्ट बनने के लिए उसने 3 बार कहीं ना कहीं, ये थर्ड जो पैराग्राफ है जो 7 बार, मतलब वो 7 नंबर के पैराग्राफ में मेंशन है। ये जब आप किताब खोलोगे अपनी और बुक्स में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन से नंबर का कौन सा पैराग्राफ है। ठीक है, मिलेवा और आइंस्टाइन की जो मदर है वो 10th पैराग्राफ में उसके बारे में दिया गया है। आर्म्स रेस के बारे में कब बात हुई थी भाई? 15 में बात हुई थी। ठीक है, फुल ऑफ आइडियाज 8 में बात हुई थी और आर्मस्ट्रॉन्ग उनकी मैरिज एंड डिवोर्स की बात हुई है 11वें नंबर में। ठीक है, तो ये किताब से करा हुआ टास्क है जिसको आप लोग बड़ी आसानी से कर सकते हो और इससे ये भी पता चलता है कि भाई आप लोगों को चैप्टर में से कौन से पेजेस में से कौन से पैराग्राफ्स कितने कैसे ध्यान में है, ये सिर्फ आपका उतना सा ज्ञान चेक करने के लिए है। तो सबसे पहले ये सवाल आता है। ठीक है, अब कुछ जो हमारे छोटे क्वेश्चंस आते हैं वो क्या हैं? Who had these opinions about Einstein? एक सिंपल सा क्वेश्चन है, किस किस का ओपिनियन था आइंस्टाइन के बारे में, ये हमें बताना है। किसने कहा था कि वो बोरिंग है, किसने कहा था कि वो स्टूपिड मतलब पागल है और वो कभी भी अपने जीवन में सक्सेसफुल मतलब कभी भी वो अपने जीवन में अच्छे नहीं अपनी लाइफ बिता पाएंगे। एंड ही वॉज फ्रीक, फ्रीक मतलब अगेन वो पागल हैं। तो किस किसने कहा था ये हमें बताना है, किसका ओपिनियन था, किसके ऐसे विचार थे आइंस्टाइन के बारे में, हमें ये बताना है। पहला क्या है, आइंस्टाइन प्लेमेट्स थॉट ही वॉज बोरिंग। उनके जो प्लेमेट्स मतलब उनके जो जितने भी फ्रेंड्स थे, उनके जिन दोस्तों के साथ वो खेलते थे, उनको लगता था कि वो बड़े बोरिंग से हैं, क्योंकि वो हम बच्चों के जैसे तो है नहीं कि भाई जैसे जो बोलो वैसा कर ले, या रेगुलर वो पढ़ाई करते हो या वो रेगुलर स्कूल में जाते हो, तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, आइंस्टाइन के ऑफकोर्स ये लाइन तो हम सबको याद है, उनके हेडमास्टर को लगता था कि वो पागल है और वो कभी भी अपने जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे।
वो पागल है और वो कभी भी अपने जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। ही वॉज अ फ्रीक, वो एक फ्रीक है। उनकी मदर को लगता था, ये फ्रीक वर्ड स्पेसिफिकली मतलब एकदम बताया गया है कि भाई फ्रीक मम्मी ने कहा था, पागल और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे उनके हेडमास्टर ने कहा था, ठीक है। और उनके दोस्तों ने कहा था कि वो बोरिंग है। इसको कहानी के तरीके से याद रखोगे तो याद रहेंगे ये शब्द एग्जैक्ट, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आंसर सीधे सीधे आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हैं और इनके ये सीधे आंसर हैं, हमें आराम से पता चलता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप आराम से इसको देख के समझ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन व्हाट द रीजंस फॉर द फॉलोइंग आर। हमें रीजंस बताने हैं, रीजंस कारण बताने हैं। अब अलग अलग सिचुएशंस दी हुई हैं, उनके हमें अलग अलग कारण बताने हैं। आइंस्टाइन लिविंग द स्कूल इन म्यूनिक फॉर गुड, वो क्यों उन्होंने स्कूल छोड़ दी म्यूनिक में। दूसरा सवाल है, आइंस्टाइन वांटिंग टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड, आइंस्टाइन को स्विट्जरलैंड में पढ़ना था बजाय कि म्यूनिक, क्यों। रीजन बताना है, हमें कारण बताना है, ठीक है। आइंस्टाइन सीइंग इन मिलेवा एंड एले, उन्होंने मिलेवा को एले में उन्होंने उनको पसंद करने लगे, देखने लगे। व्हाट डू दीज टेल यू अबाउट आइंस्टाइन, ये चीजें हमें आइंस्टाइन के बारे में क्या बताती हैं। अब ये हमारे 4 सवाल हैं, चारों में हमसे रीजन पूछा है, कारण पूछा है। एक एक सवाल को करते हैं, ठीक है। पहला क्या है, आइंस्टाइन लिविंग द स्कूल इन म्यूनिक फॉर गुड। Albert Einstein left the school in Munich because he hated the school's strict and controlled environment. उनको जो स्कूल में जो एक स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट था, एक कंट्रोल्ड मतलब जो टीचर अपने हिसाब से चीज़ों को करवाती थी, जो पहले के ज़माने के स्कूल होते थे। आप लोगों के वैसे नहीं है अब स्कूल, आप लोगों के स्कूल मस्त है अभी, आप लोगों की लर्निंग बेटर हो गई है, बहुत बढ़िया हो गया सीसीई आने के बाद। बट अब पहले ऐसा नहीं होता था, पहले बहुत स्ट्रिक्ट स्कूल्स होती थी, बहुत खराब चीज़ें होती थी। तो वही है, तो पहले के स्कूल स्ट्रिक्ट होते थे, कंट्रोल एनवायरनमेंट में होते थे। और आइंस्टाइन के डिसअग्रीमेंट्स हो जाते थे टीचर्स के साथ, मतलब वो टीचर्स के साथ अग्री नहीं कर पाते थे, उनको बड़ा ही मतलब प्रॉब्लम्स होती थी, गुस्सा आता था आइंस्टाइन को, ठीक है, क्योंकि उनकी अपने दिमाग चलता था और टीचर्स अपना दिमाग उल्टा चलाते थे। तो दोनों की चीज़ें कहीं बार मैच ही नहीं हुई, ठीक है। दूसरा क्या है, आइंस्टाइन वांटेड टू, भाई उनको स्विट्जरलैंड में क्यों पढ़ना था भाई स्विट्जरलैंड में उनके हिसाब से ज़्यादा लिबरल मतलब ऐसे फ्रीडम वाला कल्चर है, लिबरल मतलब ज़्यादा फ्री कल्चर है। इसी उन्होंने सुना था अपने लोगों से, दोस्तों से, तो उनको लगता था कि वहाँ ज़्यादा फ्री है, या म्यूनिक में तो मेरे साथ बहुत स्ट्रिक्टनेस होती, तो मैं तो स्विट्जरलैंड में ही पढ़ूंगा, ओके। आइंस्टाइन सीइंग इन मिलेवा एंड एले, Einstein found in Mileva and LA because she, like him, disapproved of the Philistines or the people who did not like art, literature and culture. भाई मिलेवा से उनकी क्यों पट गई, क्योंकि उनकी क्यों बात बन गई, क्योंकि वो उनकी एक अच्छी दोस्त बन गई। वो किसी लिए बन गई, क्योंकि उन दोनों के जो विचार थे वो सेम थे, उन दोनों का जो थिंकिंग थी वो कहीं ना कहीं सेम थी, इसीलिए, ठीक है। अब ये 4th क्वेश्चन नहीं, मतलब ये सारी चीज़ें हमें आइंस्टाइन के बारे में क्या बताती हैं, हमने यहाँ पे ये देखा है, ठीक है। तो हमारे सवाल ये यहाँ पे 3 ही बनते हैं। आइंस्टाइन को म्यूनिक इसलिए नहीं पसंद था क्योंकि उन्हें स्कूल जाना बिल्कुल इसलिए नहीं होता था, क्योंकि स्कूल में बहुत स्ट्रिक्टनेस थी, टीचर अपने हिसाब से बात करते थे, मनमानी करते थे, और आइंस्टाइन को फ्रीडम वाला माहौल पसंद है, ठीक है। वो स्विट्जरलैंड जाना क्यों पसंद, बिकॉज ही बिलीव्ड इन द लिबरल एनवायरनमेंट, उनको लिबरल एनवायरनमेंट ज़्यादा पसंद था उनको। सिंपल सी बात है, मिलेवा मतलब क्योंकि वहाँ पे उनसे ज़्यादा पढ़ी, बिकॉज ही डिड नॉट लाइक आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक, ठीक है। चौथा सवाल क्या है, व्हाट डिड आइंस्टाइन कॉल हिज डेस्क ड्रॉर एट द पेटेंट ऑफिस, उन्होंने अपनी डेस्क ड्रॉर को क्या बोला एक पेटेंट ऑफिस में। आइंस्टाइन कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉर एट द पेटेंट ऑफिस the Bureau of Theoretical Physics. This was because the drawer was where he used to store his secretly developed ideas. उन्होंने उस ड्रॉर को क्या बोला था, पेटेंट ऑफिस बोला था, ठीक है। डेस्क ड्रॉर जो थी उनको उन्होंने क्या बोला था, Why did Einstein call his desk drawer at the patent office? क्यों क्यों उन्होंने किया, क्योंकि वहाँ पे क्या होता था, उनके जितने भी आइडियाज़ थे उन सब आइडियाज़ को वो स्टोर करके रखते थे उस डेस्क ड्रॉर के अंदर, इसलिए उनका वो पेटेंट मतलब रेगुलर वाला ऑफिस था, जिसका एक कोट में मेंशन है, मतलब ये लाइन या ये शब्द जो है एज इट इज हमारे किताब में दिया है, जहाँ से हमने इस शब्द को लिया है,
ठीक है, आप लोगों को अगर इसके अंदर कोई से भी डाउट्स होते हैं तो बिल्कुल 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 आप लोग पूछ सकते हो। आपके जो भी डाउट्स हैं, आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर करे जाएंगे। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स होंगे आप बिल्कुल बिल्कुल जो है वो आप आराम से पूछ सकते हो, जिसमें भी आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो। 5वां सवाल, वाई डिड आइंस्टाइन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रोजवेल्ट? उन्होंने क्यों फ्रैंकलिन रोजवेल्ट को लेटर लिखा? आइंस्टाइन रोट a letter to Franklin Roosevelt to warn him of the fatal consequences of atomic explosion. भाई फ्रैंकलिन रोजवेल्ट, हमारे रोजवेल्ट जो थे हमारे उस टाइम पे अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, हमने पढ़ा है चैप्टर में। तो उन्होंने यही बताया था कि अगर जर्मनी ने आपके अगेंस्ट में कुछ एटम बॉम्ब का यूज कर लिया तो पूरे आधे से ज़्यादा अमेरिका जो है वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आधे से ज़्यादा अमेरिका ख़त्म हो जाएगा तो ये बहुत दिक्कत की बात है। तो आइंस्टाइन जो थे उन्होंने हमेशा सोसाइटी के भलाई की भी बात की थी, सोसाइटी की अच्छाई, सोसाइटी की भलाई की भी बात की थी। तो उन्होंने एटॉमिक एक्सप्लोजन के बारे में लिखा था। ठीक है, पर जब वही बॉम्ब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी, जापान के जो 2 सिटीज़ हैं उनके अंदर इस्तेमाल किया, तो उसमें क्या बताया था? आइंस्टाइन का रिएक्शन कैसा था, उनके विचार क्या हुए? मतलब एक तरफ तो उन्होंने अमेरिका को सतर्क किया था कि जर्मनी आप पे बम फोड़ देगा, और एक तरफ अमेरिका ने एटॉमिक बॉम्ब का इस्तेमाल कर लिया, जो कि बहुत गलत हुआ। आइंस्टाइन बहुत डिस्टर्ब थे, उनको जो डिस्ट्रक्शन हुआ, जितने लोग मरे, उनको बहुत गुस्सा था। उन्होंने एक पब्लिक लेटर भी लिखा। पब्लिक लेटर मतलब जो दुनिया के सामने एक लेटर लिखा यूनाइटेड नेशंस को, एक फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में। ग्रेजुअली ही बिकेम मोर एंड मोर इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स एंड अटेम्प्ट टू ब्रिंग आउट वर्ल्ड पीस। मतलब उन्होंने यही बताया कि भाई आप लोगों ने क्यों ऐसा किया, क्या ऐसा किया, ऐसा क्या कारण होगा। जो आइंस्टाइन थे वो बहुत डिस्टर्ब हुए, और इसलिए फिर उन्होंने वर्ल्ड पीस पे वो जुड़ गए और दुनिया की शांति के लिए वो काम करने लग गए धीरे धीरे। पहले वो डिस्टर्ब हुए, फिर उन्होंने एक ऑफिशियल लेटर लिखा, फिर धीरे धीरे वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुए, पॉलिटिक्स में जाते चले गए, और फिर उन्होंने दुनिया की शांति के बारे में वो आगे से आगे वो काम करते चले गए। ठीक है, 7th क्वेश्चन क्या है? ये आंसर आप एज इट इज भी लिख सकते हैं बच्चों, बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आप एज इट इज लिखेंगे और अपने वर्ड्स में थोड़े बहुत हेर फेर करके लिखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, आइंस्टाइन को वर्ल्ड सिटीजन मतलब दुनिया का सिटीजन क्यों माना जाता है? भाई मैं इंडियन सिटीजन हूँ, आप इंडियन सिटीजन हो, बट आइंस्टाइन को क्यों दुनिया का सिटीजन माना जाता है? आइंस्टाइन को दुनिया का सिटीजन माना जाता है क्योंकि वो एक जीनियस साइंटिस्ट थे, और उनके ही एफर्ट्स और मेहनत की वजह से दुनिया में शांति हुई। डेमोक्रेसी एक शब्द है जिसको आपने बिल्कुल एसएसटी में पढ़ा होगा आपने, मतलब जहाँ पे ऑल आर इक्वल, जिसकी जो मर्जी हो इंसान वो अपने हिसाब से चीज़ें कर सकता है, लॉ के अंडर में ऑब्वियसली। बट आज जैसे हमारा देश क्या है, हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। हमें जहाँ एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाना हो, शिफ्ट करना हो, मूव करना हो, हम वैसे कर सकते हैं, हमें किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, राइट? तो आइंस्टाइन जो है उन्होंने हमेशा दुनिया की शांति, डेमोक्रेसी और इन सब को लेकर काम किया है। एंड ही वॉज अगेंस्ट द यूज ऑफ आर्म्स। आर्म्स मतलब बंदूकें, वेपन्स, उनको इसके अगेंस्ट में थे वो। उनका यही मानना था कि दुनिया में जितनी शांति बनी रहेगी, जितनी सारी चीज़ें सही होगी, उतना बेहतर होगा, नहीं तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ फिनिश हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? 8th क्वेश्चन। अब भाई यहाँ पे हमें कुछ फैक्ट्स हैं आइंस्टाइन के बारे में जिनको हमें अरेंज करना है। ठीक है, तो अब अरेंजमेंट कैसे हुआ है ये आपके सामने आंसर है। ये सवाल आपके पीछे किताब में दिया है तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आइंस्टाइन सबसे पहले बॉर्न हुए उल्म के अंदर, ये हमने पढ़ा। ये एक छोटी सी समरी भी मान लो चैप्टर की, तो ये हेल्पफुल ही रहेगी आपको। उन्होंने हाई स्कूल अटेंड करी, फिर वो मिलान में मूव हो गए, ये हमें पता है। ठीक है, टायर्ड ऑफ स्कूल मतलब उनको टीचर बिल्कुल नहीं पसंद थी, उनको अपने स्कूल्स नहीं, उनकी फैमिली मूव हो गई मिलान, पर वो वहीं पे रहे, म्यूनिक में ही रहे, पर उनको स्कूल से बिल्कुल बैर था, वो स्कूल से वो निकल गए। उन्होंने यूनिवर्सिटी कहाँ पढ़ी? ज्यूरिक में पढ़ी, जहाँ पे वो मिलेवा से मिले। उन्होंने पेटेंट ऑफिस में काम किया एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट, क्योंकि फिजिक्स में उनकी बड़ी पकड़ थी, तो एज अ पेटेंट ऑफिस में उन्होंने एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पे काम किया। ठीक है, उनकी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश हुई।
उन्होंने ग्रेविटी के बारे में बताया, पूरी बात की, उनको नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स के अंदर। जब हिटलर जर्मनी में पावर में आया तो उन्होंने जर्मनी छोड़कर वो अमेरिका चले गए। उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट जो फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट थे उनको लिखा था कि कैसे जर्मनी जो है वो एटॉमिक बॉम्ब बना रहा है, और फिर अल्टीमेटली उन्होंने दुनिया की पीस शांति के लेकर बात की और वो मर गए। दिस इज, यू कैन से इट इज अ शॉर्ट समरी ऑफ हिज लाइफ एंड अ शॉर्ट समरी ऑफ दिस चैप्टर। जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो इसकी शॉर्टेस्ट समरी भी हो गई है, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें हैं, सो इम्पॉर्टेंट थी स्टूडेंट्स। आज हमने 7 से 8 क्वेश्चन हमने करे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इन क्वेश्चंस को लेकर आपके जो भी डाउट्स हैं आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, कुछ कमेंट बॉक्स में लिख के, मैं आपको सारे जवाब दूंगी। और ऐसे ही बने रहो। अडा 24/7 स्कूल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक करा करो, शेयर करा करो वीडियोस को। आपके इतने सारे दोस्त हैं, आपके इतने सारे नोन में लोग हैं जिनको पता होगा कि भाई अडा 24/7 जो स्कूल है वहाँ पे सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। वहाँ पे सारी चीज़ों की पढ़ाई हो रही है, आप लोग पढ़ रहे हो। सो ऑफकोर्स आप सबको बता सकते हो, ठीक है। जो भी डाउट्स हो आप बिल्कुल आराम से उसको पूछो, हम आपकी हर एक चीज़ का आंसर करेंगे। सो अ ट्रूली ब्यूटिफुल माइंड इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू एल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड हैव अ वंडरफुल डे। कीप एंजॉइंग द क्लासेज ऑन अडा 24/7 स्कूल। क्लास 9 to 12 NCERT सिलेबस सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। थैंक यू।